अब इस वक्त राहुल गांधी इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया। मुझे बताइए, जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक, उसको बचाने का चुनाव है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर ये चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, वो पूरे देश को दिख रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है, मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो
कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, मैं राहुल गांधी को आप सुन रहे थे जो रामलीला मैदान से इंडिया इत्तेहाद की रैली को खिताब कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो जो भारतीय जनता पार्टी है उन पर उन्होंने तनकीद की और कई अहम मसाइल राहुल गांधी ने उठाए और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर आज बेरोज़गारी है तो वो हिंदुस्तान में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ 22 लोगों के पास जितना पैसा है हिंदुस्तान का, उतना ही पैसा बाकी अवाम यानी 70 करोड़ जो बाकी जनता है उनके पास ही उतना पैसा है। साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आईन को ख़त्म करना चाहती है। ये इल्ज़ाम भी राहुल गांधी ने मरकज़ी सरकार पर लगाया और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुल्क के आईन को ख़त्म करना चाहती है, मुल्क के आईन को तब्दील करना चाहते हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि आज इंडिया अलायंस की दिल्ली के रामलीला मैदान में ये मेगा रैली चल रही है और दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां एक प्लेटफार्म पर नजर आ रही है। इस तकरीब को जमहूरियत बचाओ महारैली का नाम दिया गया है, जो लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। इस महारैली में सभी अपोजिशन लीडरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मरकजी सरकार की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ासतौर पर अपोजिशन पार्टियों लीडरान के खिलाफ मरकजी एजेंसियों के जरिए हो रही कार्रवाई को कटघरे में रखा जाएगा और इस हवाले से भी लगातार जो भी इस रैली से खिताब कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर लगातार तनकीद की जा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी की तनकीद की और कहा कि मुल्क के आईन को ख़त्म किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौका पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल, बाकी इंडिया इत्तेहाद के जो लीडर है वो इस महा रैली में मौजूद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी मौजूद है और इस रैली को आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने की हिमायत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस मौका पर अरविंद केजरीवाल के अहलिया सुनीता केजरीवाल ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का पैगाम पढ़कर सुनाया। इस पैगाम में केजरीवाल ने कहा कि जेल में भारत माता के बारे में सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है। जब मुल्क के लोग 75 साल बाद भी परेशान है तो भारत माँ को दुख होता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर नया भारत बनाते हैं। सुनीता केजरीवाल ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रामलीला की इस मेगा रैली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मुख्तसर खिताब किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त मुल्क के आइन को बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया इत्तेहाद का मकसद और हमारा मकसद होना चाहिए कि हम मुल्क के आइन को बचाएं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के आइन पर हमला किया जा रहा है और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि लोग इसके खिलाफ वोट दें, क्योंकि मुल्क के आइन को बचाना ज़रूरी है और लोग जो है इसके लिए वोट दें। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त मज़हब के नाम पर जो है नफ़रत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे के साथ लड़ाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इसके लिए इंडिया इत्तेहाद को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आइन पर हमला किया जा रहा है। उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आइन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आइन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की रैली से खिताब कर रहे थे और इस मौका पर उन्होंने कहा कि आइन को बचाना ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का हम भरपूर साथ देंगे और देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रामलीला के इस मैदान में महबूबा मुफ्ती ने भी खिताब किया और महबूबा मुफ्ती ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हालात यहाँ तक आ गए हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को भी जेल में डाला जा रहा है। यानी लोग जिन अवामी नुमाइंदों को चुनते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी अब मरकज़ी सरकार जो है जेल में डाल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक परिवार से तकलीफ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों से, चाहे वो रोजगार का वादा हो, ताहम उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे होने को है, ताहम अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों से जो नौकरी और दीगर वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो चुने हुए अवामी नुमाइंदे हैं,
उनको भी आज करप्शन के चार्जेस लगाकर बगैर कोई तहकीकात के जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक परिवार से तकलीफ है, अगर बीजेपी को परिवारवाद से तकलीफ होती तो संध्या देवार वगैरह जैसे लोगों को वो अपनी पार्टी में नहीं लेते और राजनाथ सिंह का बेटा सियासत में नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर लगे तमाम चार्जेस को खत्म किया जाएगा। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूं जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूं, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूं जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक जलसे का इनेकाद किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू से लोकसभा उम्मीदवार रमन बल्ला ने मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर लोगों की खास तादाद जलसे में मौजूद थी। रमन बल्ला ने बात करते हुए बताया कि लोग भाजपा सरकार से अब तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में न तो नौजवानों को रोजगार मिला और महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिस वजह से लोग मुश्किलात में हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। प्रेसिडेंट बानू जी को कहूंगा कि 2 मिनट के लिए आए। संदेश ये लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने महसूस किया कि 10 साल पावर रखी, ये तो परफॉर्म भी नहीं कर पाए। 6 साल की जो समय था उसको भी 3 साल में अगर पूरा नहीं कर पाए तो ये सरकार कहाँ चला सकते हैं? ये जुमलों की बरसात कर सकते हैं लेकिन सरकार नहीं चला सकते। सरकार वही चला सकता है जिसमें क्षमता यहाँ पे हो, जो गरीब आवाम की बात सुने। ये सरकार ने तो गरीब आवाम की बात तो सुनी नहीं। जब चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, लोग कंपेयर करते हैं कि 2014 से पहले राशन 8 रुपये किलो मिला करता था, आज 40 रुपये किलो है। चीनी भी दी, कैरोसिन आदि, ये बेसिक सुविधाएं हैं। बेसिक सुविधा से ध्यान हटा के ये जुमलों की बरसात करते हैं। लोग इससे तंग आ चुके हैं। हमें वो भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें वो देखना है। लोग समझते हैं जब काम करने की जरूरत थी तो गंगा में लाशें तैराते हुए भी वो उसका मंथन करें। लोग महसूस करते हैं कि जो गंगा साफ करने की बातें करते थे, लाशें तैरते देखी हैं और यहाँ का नौजवान परेशान है। अग्निवीर योजना को वापस रिवर्स करने की बात करते हैं। जब जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के नौजवानों की गरमाहट, उनका गुस्सा ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, अब रिव्यू की बातें करते तो इतने साल। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने तमाम पूंछ के आम शहरियों और एहलकारों जिनके पास असला लाइसेंस है उनको हिदायत दी गई है कि वो आज शाम 6 बजे तक अपने हथियार और गोला बारूद मुतल्लिका पुलिस थानों में जमा कराए। पूंछ पुलिस की जानिब से आज सुबह लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए हिदायत दी गई कि वो आज शाम 6 बजे तक लाइसेंस वाले हथियार पूंछ पुलिस स्टेशन में
जमा कराए। बता दें कि इंतजामिया ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिकान और ऑपरेटर्स को भी अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 127A और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने से खबरदार किया है। अहकामात की अदम तामील के संगीन नताइज कानूनी कार्रवाई बशमूल प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस की मुमकिन मनसूखी भी हो सकती है। थाना पुलिस पहुंच में जमा करवा दें, वरना आप लोगों के खिलाफ कानूनी करारी हुक्म। जनाब डीएम साहब पहुंच आज शाम 6 बजे से पहले अपने अपनी गन थाना पुलिस पहुंच में जमा करवा दें, वरना आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनूबी कश्मीर के सनासुमा अशबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जिल सदर अनंतनाग मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू ने की। इस मौका पर साबिक मेंबर असम्बली शांगस पीर मोहम्मद हुसैन, साबिक मेंबर असम्बली हुम शालीबुग अब्दुल मजीद लारमी, एडवोकेट हाशिम हुसैन समेत दीगर लीडर और आम लोगों की खास तादाद जलसे में मौजूद थी। जिल सदर अनंतनाग ने आए हुए वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो आने वाले वक्त में अब लोगों को हर सतह पर डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खासकर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर तरफ से कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब वर्करों को अब कमर बस्ता होने की ज़रूरत है और आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज हम सरसों की सरजमीन पे थे। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक अछाबल ब्लॉक में कुछ हल्के हमारे हैं, 5-6 हल्के यहाँ पे हम आए थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जो बलबला और जोश हमने अपने साथियों में, अपने कुलीग्स ने देखा। यहाँ पे कई 100 लोग जमा हुए थे एक छोटे से टाइम में। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान कि ये जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन इंशाल्लाह रहमान अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हम भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह रहमान 5 की 5 सीटें जो जम्मू कश्मीर यूटी में है, वसूख से मैं कहता हूँ ये 5 के 5 सीटें इंडिया ब्लॉक में जाएंगी। अल्ताफ साहब बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इंशाल्लाह लोग काफ़ी यहाँ होशियार हैं, काफ़ी समझदार है लोग। हमें लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अवाम में बीजेपी का कोई भी असर नहीं होगा। आप बांध के रखो, टंके की चोट पे हम कहते हैं, उनके आने से कोई असर हमारे लोगों पे नहीं होगा। तो ये भी वो जनाब 4 जून को इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि जब रिजल्ट आएंगे। बारामूला उड़ी रेलवे लाइन जो कि शौकत अली स्टेडियम को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, इस पर मकामी लोगों ने नाराजगी और मायूसी का इजहार करते कहा कि ग्राउंड माजी में कौमी सतह के मैच की मेज़बानी कर चुका है। प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम में मौजूदा रेलवे लाइन के लिए निशान लगाने के बाद शुमाली कश्मीर के बारामूला कस्बे के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है, जो कस्बे के सबसे कदीम खेल के मैदानों में से एक है। ख्वाजाबाग बारामूला में वाक़ा तारीखी प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम हमेशा इंतजामिया, जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल और सिक्योरिटी फोर्स समेत दीगर एजेंसियों के लिए ज़िला के खेलों या सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए एक जगह बना हुआ है। मुकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इस मनसूबे के बारे में उन्हें नहीं बताया गया है और ना ही उनसे कोई मशवरा लिया गया है। खतर गई खुश कि रेलवे यह इलाक खतर असल यह चीज़ कि रेलवे आय कि अम सत बचे सफर यथ इलाक सी। मगर अख चीज़ वो पे अम सत स्टेडियम ये कॉलेज ग्राउंडस सर्वे गसा अत वो सोरे ग ग्राउंड खत्म। यह मतलब ग्राउंड यह बुत डिस्ट्रिक्ट बारामूला कि सोचा अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि इन साइड नहीं है, ये कॉलेज हम साइड नहीं है, ये बच्चे या तकरीबन 50 गाँव। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब और गुलिस्तान न्यूज़। आप वक्तन फ़वक्तन बारामूला के नौजवानों के मसले जो हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये जो हमारा शौकत अली स्टेडियम है, ये नॉर्थ कश्मीर का एक वाहिद ऐसा स्टेडियम है जिसे हम मल्टीपर्पज़ स्टेडियम कहेंगे। ये सिर्फ खेल कूद तक ही महदूद नहीं है। नॉर्थ कश्मीर के अगर मैं बांडीपुरा, सोपोर, पटन या जितने भी हमारे एडजॉइनिंग एरिया है, इवन टंगमर्ग, उसके स्पोर्ट्स लवर जो हैं उनके लिए ये किसी इंटरनेशनल स्टेडियम से कम नहीं था। आप यकीन माने, हम बारामूला वाले जब हमें खेल कूद के लिए बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलने एटलीस्ट जो है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर जाएँ। ऐसे ही श्रीनगर वालों को अगर पूछा जाता है कि आप फुटबॉल खेलने या क्रिकेट खेलने कहाँ पसंद करेंगे श्रीनगर के अलावा, तो वो बोलते हैं नॉर्थ कश्मीर का शौकत अली स्टेडियम। तो हम लोग बारामूला वाले जो हैं बड़े
स्पोर्ट्स लवर हैं या पीस लवर हैं और डेवलपमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं। और जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो मरकजी सरकार के साथ साथ चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या नॉर्दर्न रेलवे अथॉरिटी की जानिब से ये जो इनिशिएटिव पहले लिया गया, क्यों ना हम बारामूला से उड़ी तक जो है इस ट्रेन को कनेक्ट करेंगे। पहले सर्वे होगी, सर्वे के बाद जो है इस पटरी पे काम लगेगा और उसके बाद जो है इस पटरी पे जो है ट्रेन दौड़ती हुई नज़र आएगी। और देखा जाए इस इनिशिएटिव के बाद जो मरकज़ी सरकार के साथ साथ रेलवे अथॉरिटी ने लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हुए और काफ़ी मुतमईन हुए नज़र आ रहे थे। और देखा जाए आज से तकरीबन 4 दिन पहले दूसरी तस्वीर देखने को मिली बारामूला के। चलिए अभी तक के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।